हमारा फार्म हाउस एक घने जंगल के पास था। वहाँ मैं और मेरे पति छुट्टियों में रहने गए, लेकिन उधर कुछ ऐसा हुआ कि हम वापस शहर आने लगे। फार्म हाउस से थोड़ा दूर आते ही हमारे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि फार्म हाउस में पेट्रोल का बॉटल है, तुम इधर ही रुको, मैं जाकर लेकर आता हूँ। मैं गाड़ी में उनका इंतज़ार कर रही थी। तभी एक औरत सामने से एक बच्चे के साथ आ रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि इन माँ बेटी के साथ कुछ बुरा हो, इसलिए मैंने उससे कहा कि ये जंगल में मत जाना। इस जंगल में कोई औरत है जो बच्चों को उठाकर ले जाती है और उनको मार कर खा जाती है, इसलिए तुम लोग उधर मत जाओ और वापस शहर चले जाओ। उसने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता? फिर मैंने उसे बताया कि वहाँ हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि मैं मेरे पति के साथ फार्म हाउस में रहने आई। यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ हैं, तो मैंने मेरे पति से कुछ आम तोड़कर लाने भेजी। जंगल होने के कारण जानवरों के डर से मैं उनको पिस्तौल देकर भेजी। मेरे पति मेरे कहने पर आम लाने गए, लेकिन जब वो वापस आए तब एक औरत उनके साथ थी। वो लंबी थी, काली साड़ी पहनी थी, लंबे घने और काले बाल थे। उसके आंखों में एक अलग सी नशा थी। औरत होने के बावजूद मुझे वो इतनी अच्छी लगी, तो मुझे डर था कि कहीं ये मेरे पति को उसके हुस्न से मदहोश न कर दे। मैं मेरे पति से पूछी कि ये औरत कौन है। उन्होंने मुझे बताया कि कोई आदमी इस लड़की का जान लेने की कोशिश कर रहा था और उस औरत को बचाने के चक्कर में उन्होंने उस पर गोली चला दी। वो उस औरत पर तरस खाकर हमारे फार्म हाउस ले आए। मुझे भी उस औरत पर तरस आया और उस रात घर में ही रहने दी। नई घर होने के कारण मेरे पति को नींद नहीं आई। वो उठकर बालकनी में गए। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत उसकी खूबसूरती से उनको वश में करने लगी। ये उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गए। मेरी आँख खुली तो ये मेरे कमरे में नहीं थे। मैं इन्हें ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में गई और मेरा शक सही निकला कि वो औरत मेरे पति को मदहोश कर देगी। जब मैं मेरे पति को उसके साथ देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसी दिन उस आधी रात को ही घर छोड़ के चली गई। मेरे जाने के बाद भी वो उस औरत के नशे में इतना डूबे हुए थे कि उन्होंने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। मेरे पति को अजीब लगने लगा कि वो उनके लिए खाना बनाती है, लेकिन खाती नहीं है, ना कुछ बोलती है, सिर्फ उसके हुस्न से उन्हें बांध कर रखती है। आधी रात को जब भी मेरे पति का आँख खुलता तब वो उस कमरे में नहीं रहती थी। मेरे पति सोचने लगे कि आखिर ये औरत कौन है, वो आदमी कौन था जो इसे मारने की कोशिश किया। ये जब भी उसे ये सवाल करने का कोशिश करते तो वो अपने हुस्न से उनका ध्यान भटका देती और ये प्रश्न मेरे पति के मन में बस एक सवाल बनकर रह गए। एक दिन जंगल के पास में रहने वाले कुछ आदमी हमारे फार्म हाउस का दरवाज़ा खटखटाए और पूछे कि क्या आप किसी औरत को बच्चे लेकर जाते हुए देखा है? एक औरत है जो रोज़ हमारे गांव से बच्चों को चुरा कर ले जाती है। मेरे पति ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा किसी को नहीं देखा। वो गांव वाले निराश होकर चले गए। फिर उसी रात मेरे पति को नींद में कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई जानवर कुछ चबाकर खा रहा हो। वो इधर उधर देखने लगे। फिर उनको आवाज़ तहखाने से आने लगी। वो तहखाने की दरवाज़ा खोले और सीढ़ियाँ एक एक करके डरते डरते उतरने लगे। उन्हें कुछ अजीब बदबू भी आने लगी। जैसे वो आखिरी सीढ़ी पर पहुँचे, उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो औरत वो बच्चों को मारकर उनका मांस खा रही थी। उसके मुंह पर पूरा खून था। वो मेरे पति को देखी और मुस्कुराने लगी। मेरे पति के आँख खुल गए।
उनको राहत मिली कि ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन मेरे पति को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ एक सपना है। वो बार बार वही सोचने लगे कि आखिर ये औरत कौन है और वो आदमी इस औरत को क्यों मारना चाहता था। वो औरत किचन में खाना बना रही थी। वो उस औरत के पास पूछने गए कि वो कौन है, लेकिन वो उन्हें उसके नज़रों से मदहोश कर देती थी। फिर वो चुप हो जाते थे। अगले दिन आधी रात को जब वो औरत उठकर जाने लगी तो मेरे पति ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि वो उस तहखाने की ओर बढ़ रही थी। वो चुपचाप देखते रहे। देखते ही देखते वो तहखाने के अंदर गए। कुछ मिनटों में ये भी डरते डरते तहखाने में गए। फिर इन्होंने जो देखा, इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सपना बिल्कुल सच था। वो औरत बच्चों को मारकर उनका मांस खा रही थी और आजू बाजू में हड्डियां भी थे। वो औरत इनको उधर देखकर मुस्कुरा रही थी। इन्होंने उस औरत से पूछा कि कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मोहिनी। इन्होंने उधर रखा हुआ एक छड़ी लिया और उसके सर पर जोर से वार किया और वो बेहोश हो गई। फिर ये उसकी बाल पकड़कर खींचकर जंगल में ले गए। उसको होश आ गया। ये छड़ी से फिर से उसकी जान लेने की कोशिश की। तब एक आदमी रोक लिया और इस मोहिनी को बचा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने पहले उस आदमी को इस मोहिनी को मारते समय रोका था, जिससे वो औरत बच गई। इस तरह सारी कहानी मैंने उस औरत को बता दी ताकि ये वहाँ ना जाए। ये औरत सारी कहानी सुनी और फिर बोली कि आपके पति की मौत हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, मेरे पति की मौत नहीं हुई, वो ज़िंदा है। वो औरत बोली कि मैं सोची कि वो आदमी आपके पति के सर पर वार किया, इसलिए वो बेहोश हो गए और मर गए। मैं उस औरत से पूछी कि मैं तो तुम्हें नहीं बताई कि मेरे पति पर हमला किया गया और वो बेहोश हुए, फिर तुम्हें कैसे पता? वो औरत उसके चेहरे पर ढका हुआ स्कार्फ हटाई। जैसे वो स्कार्फ हटाई, मैंने देखा कि ये वही मोहिनी है जो फिर से किसी के बच्चे को चुरा कर ले जा रही थी। इतने में मेरे पति ने उस पर गोली चला दी। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी की हॉरर कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। शुक्रिया।